बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। अच्छा, इसमें हम एक दो चीज़ें ज़रा समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननाउंस की पावर या वेरिएबल्स की पावर या डिग्री 1 हो, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, इससे मतलब कि इस दो इक्वेशंस में जो हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, इसमें z और w ये दोनों अननाउंस हैं और w के साथ यहाँ 3 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये w का कोफिशिएंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कहलाएगा। इसी तरह इस इक्वेशन में देखें, z का कोफिशिएंट है 1 माइनस आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होगा। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। जब दोनों इक्वेशंस यूज़ की जाएं और इन्हें सॉल्व करके अननोन की वैल्यूज़ को फाइंड किया जाए, मींस z और w फाइंड किया जाए, तो वो प्रोसेस कहलाएगा साइमल्टेनियस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के ज़रिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को नाम देंगे 1 और 2 का। वी हैव 2z प्लस 3 आयोटा w इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसे हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, 1 माइनस आयोटा z प्लस w इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ये हमारी इक्वेशन 2 बनेगी। अब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को। किसी एक अननोन के कोफिशिएंट्स को पहले इक्वल किया जाएगा, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट के ज़रिए उसको कैंसिल करेंगे। z के कोफिशिएंट्स दोनों डिफरेंट हैं। w के कोफिशिएंट्स को देखते हैं, यहाँ कोफिशिएंट है 3 आयोटा, यहाँ कोफिशिएंट है 1, तो इक्वेशन 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, दोनों का कोफिशिएंट एक जैसा होगा, फिर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया जाएगा और w को कैंसिल किया जाएगा। अब हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 आयोटा एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे। तो हम पहले इक्वेशन 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, 2z प्लस 3 आयोटा w इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसके नीचे अब हम इक्वेशन 2 लिखेंगे 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करके, 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा z प्लस 3 आयोटा w इक्वल टू 2 प्लस आयोटा को भी 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ये साइन माइनस, ये माइनस, और यहाँ इसके साथ माइनस का साइन। ये w अननोन ये पूरा कैंसिल होगा। अब हम इसे लिख लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं 2z, डायरेक्ट हम माइनस नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले 2z को लिखते हैं, फिर माइनस, अब ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी, 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा z इक्वल टू, ये w वाली टर्म तो कैंसिल हो चुकी है, अब इन्हें लिख लेते हैं। अब हम पहले लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, फिर माइनस का साइन, 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा।
अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे और z के लिए सॉल्व करेंगे। इन दोनों टर्म्स में z को कॉमन ले लेते हैं। 3 आयोटा को मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, z कॉमन आ जाएगा। तो -3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एज इट इज़। -3 आयोटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आयोटा, फिर -3 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 2 - 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1, ये हम साइड पे मेंशन कर देते हैं। 3 × -1, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें, -3 × z, 1 एज इट इज़, प्लस आयोटा -6 आयोटा -5 आयोटा, ये लिखा जाएगा +3। 2 - 3, ये हमारे पास वैल्यू आएगी -1 - 3 आयोटा इंटू z इक्वल टू 1 + 3, 4 - 5 आयोटा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में z के साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और ये डिवाइड होगा। तो हम इसका अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, z = 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 - 3 आयोटा। बाय रैशनलाइजेशन अब इसकी डिवीज़न को सॉल्व किया जाएगा। -1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करेंगे। होल डिवीज़न में लिख लेते हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक साथ और ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + 12 आयोटा, पहले 4 से दोनों को, अब -5 आयोटा से दोनों को, +5 आयोटा, 15 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। डिनोमिनेटर में फार्मूला a - b × a + b, तो ये बनेगा a² - b²। अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इसका, -4 एज इट इज़, 12 आयोटा + 5 आयोटा, हम इसे ऐड कर लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा +17 आयोटा, माइनस +15 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर +1, 3 आयोटा का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसका नेक्स्ट स्टेप इसी के साथ लिख लेते हैं, -4 + 15, ये आएगा 11 + 17 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस ये +9 बनेगा, ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10। अब इसका एलसीएम ब्रेक करते हैं, z = 11/10 + 17/10 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई z की। एक आंसर हमारे पास आ चुका है। हम इसी z की वैल्यू को अब हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तो इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। दो इक्वेशन हमने शुरू में बनाई थी,
किसी भी इक्वेशन में पुट करके w के लिए सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको हम पुट कर लेते हैं पुट इन इक्वेशन 2। इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट करके सॉल्व करूँगा। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी, वो मैं लिख लेता हूँ एक बार। 1 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ये हमारी इक्वेशन 2 थी। इसमें जेड की वैल्यू लगाते हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आएगा। फिर माइनस आयोटा से दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, -11/10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 17/10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं -1 प्लस w इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। 11/10 एज इट इज़। ये दोनों आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो इनमें एलसीएम लेंगे 10, 17 आयोटा माइनस 11 आयोटा, ये प्लस 17/10 लिखा जाएगा, प्लस w इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब रियल पार्ट्स को भी एक साथ लिख के इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10 एलसीएम आएगा 11 प्लस 17 प्लस, इन्हें माइनस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 6/10 आयोटा प्लस w इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। हमने एलसीएम ले लिया है, अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं 2 के टेबल से इन दोनों को। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 14/5 प्लस 3/5 आयोटा प्लस w इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट साइड शिफ्ट किया जाएगा तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी w इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा माइनस 14/5 माइनस 3/5 आयोटा। अरेंज करके एलसीएम से सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 माइनस 14/5 प्लस आयोटा माइनस 3/5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको एलसीएम से सॉल्व कर लिया। 5 एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर लें, और ये हमारे पास दोनों में रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट्स का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर है। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं, आप सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2 से। अल्लाह हाफ़िज़।